कोई सेंस नहीं बन रहा, छुपाया हुआ क्यों है जरमाला को, आपके दोस्त की बीवी है क्यों छुपाया हुआ है उसको, सारी बातें क्या मुझे तो। आप सेंस ढूंढ रहे हैं। हाँ सही, सॉरी आई एम क्या सॉरी। कर रहे हैं आप? खाना बना रहे हो हजारों लोगों के लिए, तो आप मुंह से इलायचियां तोड़ तोड़ के नहीं डालते हो, आप अपनी चाय में डालते हो। वो सिर्फ अपनी चाय में डालते हो। मुझे तो यही लगा कि वो वहाँ कहीं दफनाई गई है और उसको वो फीलिंग्स आ रही थी या उसको एक कनेक्शन वहाँ मिल गई थी। पंजाबी ज़बान में कहते हैं तो मेरा ऑपरेट करना है। कहाँ हो रहा है अभी? तो आपने हमें ग्रीन वैलीज और ब्यूटीफुल सीनरी और वहाँ और अब सडनली आप डेजर्ट में हमें ले आए हैं कि कहेगी डायरेक्टर को कि नहीं, मैंने ये सोचा है कि मैं इस एपिसोड में उसको तोड़कम का नाम बता दूंगी। नहीं, वो 25th एपिसोड में बताएंगे। माओ को बहुत शौक होता है, लेकिन फिर भी आप उसको कैसे भूल सकते हैं? लग रहा था कि उसको गोली लगी हुई है, वो पेन में लगी। ही वाज वेरी गुड इन दैट। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस पल का था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार, और यानी कि अभी नादिया अफगन रोशनी डालेंगी, स्पेशल टॉर्च लाइट, यू नो सब कुछ, सब वो बत्ती अगरबत्ती। अब आई विल स्टार्ट विद दिस। अब आगे बोल भी दे, जंजीरें। अच्छा जी। तो इसी तरह मेरा कहते हैं ना पंजाबी ज़बान का कहते हैं हंसा निकल गया। इस दफ़ा की तो जंजीरें की दोनों एपिसोड्स देखे मेरा तो हंसा निकल गया। तो खैर मैं उसमें राइटर को मैं कुछ नहीं कहूँगी। द स्टोरी ओवर दीज 2 एपिसोड्स दैट आई वॉच्ड, आई वाज लाइक कि ये कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, हम एक जगह के ऊपर फंस क्यों गए हैं। और फिर दो सीन्स वर लाइक च्विंगम, इतने लंबे सीन्स थे। क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो खेल रहे हैं, दरख्त के घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। उसमें निकला क्या? एक लड़की किचन से चलना शुरू हुई है ना। That's what I'm thinking. हाँ, that's what I'm also. नहीं तो बट इतने बड़े सीन का वो I know, उसका उसको जो आवाजें आ रही थी वो वेरी हॉन्टिंग दो। हाँ। मुझे बड़ा वेird लगा। दोपहर के सीन्स जो होते हैं ना बड़े अजीब होते हैं, इस तरह के दरख्तों के नीचे साए टाइप की चीजें, और जो उसको आवाजें आ रही थी, या पता नहीं उसकी मेमोरी में आ रहा था कि हम खेलते थे यहाँ पे, क्योंकि बाद में कुछ मुझे सीन का कुछ समझ नहीं आया था। और ये शुरू के लिटरली 15 मिनट तक सब या हाँ। वो अब क्रिकेट खेलते हैं, वो खेल रहे हैं, फिर वो चल रहे हैं, फिर वो दरख्त में घूम रहे हैं, फिर वो घूम रहे हैं। सो आई फाउंड इट टू बी वेरी लाइक कहानी कहीं मूव नहीं की। किचन के सीन चल रहे हैं तो किचन के एक आध चीज़ थी बीच में, वो एंड में जो गोली लगती है और वो आ जाता है, दैट वी विल टॉक अबाउट। बट आई डिडंट फील दैट द स्टोरी वाज मूविंग एनीवे। सम्या है तो वो बताई जा रही है कि यखनी पिलाती है, पौधे बूटियाँ लेकर आती है, जड़ी बूटियाँ हैं। किचन में है तो हलवा पका लेते हैं, गल है। Lots of talk about cooking. I understand that she's like a chef or जो भी, and a herbalist also. herbalist also, but like to incorporate those things, that doesn't mean that then you have to have proper lines about it. Also the editing was atrocious. Oh my god! और एक सीन की नहीं, 2 सीन्स की नहीं। I thought कि दो सीन्स दो तरीके से शूट किए हुए हैं और उनको एक वो भी लगा दिया और फिर ड्यूरेशन करने के लिए दूसरा सीन भी लगा दिया, और ये 2-3 जगह पे हुआ है। आई विल पॉइंट इट आउट जब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। बट ओवरऑल आई डिडंट थिंक द स्टोरी वाज मूविंग, और लाइक इतना कोई वो, अब इट्स लाइक अदनान सिद्दीकी गायब हो गए, बहुत सारे तुरसम गायब हुआ है, सब गायब हुए हैं। वो एक घरेलू सी कहानी है जिसमें बस यही है कि कौन साजिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है, मतलब समझ में आ गई कौन कर रहा है। मूव इट ना, आगे चलाओ ना। खैर फाइनली उन्होंने गोली मार दी है सरबुलंद को, जो कि वाज सो हिलेरियस। नॉट द पार्ट जहाँ पे गोली लग भी रही है, जिस तरह वो 3 पहले झाड़ी के पीछे छुप रहे, जब गाड़ियाँ निकल गई तो फिर वापस बाहर आ रहे हैं। I have so many things to say about it. तो इमोजी I will just give it like where is like I'm shell shocked. शॉक फेस फॉर जंजीरें। मैया जी Shocked. ओह So I know because मैं सोच रही थी कि अभी जो हमने लास्ट 2 एपिसोड्स रिव्यू किए थे तो उसमें कहानी कहीं नहीं जा रही थी। सो आई थॉट नाउ इट विल पिक अप, बिकॉज वो लास्ट जो सीन था जिसमें ये पूरी अपनी कहानी सुनाती है कि उसकी शादी कब हुई, फिर मुदस्सर के साथ वो इस्लामाबाद गई और फिर उसकी डेथ हो गई, लेकिन तब भी उसने तुरसम का नाम नहीं लिया। वो मुझे नहीं समझ, मैं समझी वहाँ से हम पिक करेंगे, लेकिन द स्टोरी वेंट साउथ, जानी थी नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, इट वेंट, I don't even know what that is, but there was no story. Again, there was no story. Yes, एक सीन में हम कह सकते हैं कि
सरदार जो है वो सरदार बन गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगेन ही वाज ओवरशैडोड बाय रज़ा एंड दैट आल्सो, बट नथिंग, देयर वाज नथिंग इन द and when we come to direction and all, we'll talk. तो इमोजी दिखा दें। शॉक फेस। अतीका जी, आपकी राय क्या, क्या इन दोनों खवातीन से मुमासलत रखती है या बिल्कुल मुख्तलिफ है? उनकी राय उनके चेहरे पे लिखी हुई है। मतलब है कि वो तो ये तो सिर्फ हुस्न है, मतलब मैं तो थ्रू आउट कहती रही हूँ कि देयर इज नो सेंस इन दिस ड्रामा। मतलब शुरू से आप देखें नादिया, कितने लोग यहाँ पे मर्डर हो गए, जहर खिला दिया, सब कुछ, पुलिस नहीं आई कहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कुछ। अच्छा, so many flaws in, अच्छा I don't know whether the flaws are in the writing part, direction part में तो हैं, डायरेक्शन में तो फ्लॉज हैं, बिकॉज आपको पता चल रहा है जो चीज़ें हो रही हैं could have been fixed in direction, they could have been fixed while on shoot and they haven't been fixed. मुझे लगता है कि इट्स अ गुड स्क्रिप्ट गॉन साउथ बेसिकली, अनफॉर्चुनेटली, एंड बड़ा दुख होता है क्योंकि इतने हम एक्साइटेड थे जब ये शुरू हुआ था। इसका जो एक ओवरऑल ग्रैंड स्केल, फोटोग्राफी, शॉट्स, कैरेक्टर्स, कितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, यू नो, एंड वी सडनली नाउ रिड्यूस्ड इट डाउन टू व्हाट, I don't even know whether I should call it a romance, should I call it a family drama. मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा अभी ये रह क्या गया है इसका ना। तो आई एम वेरी सैड एंड वेरी अपसेट, एंड है तो बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन राइटिंग डायरेक्शन पे हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। शॉक फेस। राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं और मेरे चंद सवालात हैं आप सब जजेस से। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जैसे पुलिस वाली बात तो आप कर चुकी हैं, रबिया के, और अब उसका नाम जरमाला है, ठीक है, यानी सज्जल का जो करेक्टर है, उसकी एक फैमिली है। आप प्लीज़ बता दो कॉल करके, वो बेचारे तड़प रहे हैं, आप घर के खाने बना रही हो, आप हॉस्पिटल में रुक रही हो, कितने दिनों बाद किए वो तड़प गए वो लोग। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं? सबसे पहले आपने एक कॉल 3 महीने पहले की थी, उसका कोई नंबर नहीं दिया, उसके बाद आप भूल गए अपनी फैमिली को। वो मामू जो तुम्हारे से बात करने के लिए रो पड़ता है, वो भाई जो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी तड़प रहा होता है, प्लीज कॉल देम यार। अगर आप हॉस्पिटल में रुके हुए 2 रातें गुजारे, आप क्या कर रहे थे बैठे हुए? जस्ट डायल अ कॉल कि किसी का नंबर है तो उनके पास बैलेंस नहीं हो। मतलब वो जो विलन्स हैं उनको ऐसे कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स नहीं है कि वो नंबर निकलवा लेंगे कहीं से, मतलब चुप रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना कि सब कोई सेंस नहीं बन रहा। छुपाया हुआ क्यों है जरमाला को? आपके दोस्त की बीवी है, क्यों छुपाया हुआ है उसको? सारी बातें क्या, मुझे तो आप सेंस ढूंढ रहे हैं। हाँ सही, सॉरी, आई एम सॉरी। क्या कर रहे हैं आप? चलें, मैं तो कहती जा रही हूं, अब आप अपनी टॉर्च डाल दें, there's no sense, रोशनी डाल दें। हाँ, okay, so we're talking about writing and direction, so I'll come to the direction part first. सीनियर डायरेक्टर है मैं उसके ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप एक ड्रामा बना रहे होते हो जो फिक्सेबल होती हैं, जो आपके एक्टर्स भी आपको बता सकते हैं कि ये हम फिक्स कर लेते हैं। ऑल्सो आर यू नॉट सिटिंग ऑन द एडिट, बिकॉज आई एम शॉक्ड अबाउट द होल सिचुएशन। लाइक एक सीन नहीं, 2 सीन्स नहीं, मैं आपको एक सीन बताती हूँ। देर इज़ जो भाई है उसका क्या नाम है, जिसकी वो जो रज़ा, जिसकी वो कौन सा लाला, सौराब के साथ जो जिस लड़की का जो भी शीरी को बोलता है कि तुम्हें अब अपने उस बंदे को कॉल करनी पड़ेगी। वो उसको कॉल करती है, वो कहती है देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये वाला एक सीन बीच में गुजरता है सम्या मुमताज़ का, जिसपे बहू बैठ के रो रही है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, एंड देन यू कम बैक टू दैट बंदा प्लेइंग ताश इन फ्रंट ऑफ वो जो एक गुंडा है, ये जो भी है, वो बैठा हुआ अपने फ्रेंड्स के साथ, वो बाहर जाता है, फ़ोन उठाता है, कहता है बड़े दिनों के बाद तुम्हें मेरा ख्याल आया है? नहीं, अभी 5 मिनट पहले आया था तुम्हें। और एंड दे हैव दैट रिपीट कॉन्वर्सेशन अगेन। हाउ कैन यू से बड़े दिनों के बाद तुम्हें मेरा, और वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और फिर वो वही सारी बात करती है कि वो और निकल रहे हैं, मैं तुम्हें पहले कहती है मैं तुम्हें बार बार खबर नहीं दूंगी, वही बात, वो इन्फॉर्मेशन, और वही इन्फॉर्मेशन एक सीन के बाद दोबारा दी जाती है। आई वॉज लाइक वॉट। किचन के अंदर सज्जल, आई फेल्ट रियली, सजलू बेटा आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, वो आप शेफ़ हो, किचन में कोई भी इलायची मुंह से नहीं, बहुत प्यारी लग रही थी इलायची खाते हुए, लेकिन जब आप खाना बना रहे हो हज़ारों लोगों के लिए, तो आप मुंह से इलायचियाँ तोड़ तोड़ के नहीं डालते हो, आप अपनी चाय में डालते हो, वो सिर्फ अपनी चाय में डालते हो। मुझे ये बात बहुत लगी, बिकॉज इफ़ यू लाइक अ मिशेलिन स्टार तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक शेफ़ है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें छोटी छोटी फिक्स हो सकती। वो लड़की वहाँ से निकलती है क्योंकि उसको ख्याल आता है कि ओ ये कहीं मेरे कमरे में नहीं जाएगी, अपनी अंगूठी फेंकती है, and then she's walking to her room.
था। वो वहाँ से फास्ट पे निकली थी, 0 की स्पीड पे होगी सिर्फ इसलिए कि, और फिर वो जाते हुए दरवाज़ा खोलते हुए बाहर दुपट्टा नज़र आ गया, फिर वो दुपट्टा देख रही है। देन शी इज़ डूइंग लाइक वो खिड़की से उसने वो मेज़ पोस्ट टाइप की चीज़ वापस रखी है, फिर लॉन्ग शॉट के अंदर दोबारा रखी है। सज्जल ने एक दफ़ा, अच्छा अब वो आया लड़का, उसने कहा लेफ्ट कमरे से राइट होना, पीछे आना, किचन होगा, किचन का दरवाज़ा होगा, वहाँ से तुम निकलना। व्हाट इज़ द डायरेक्टर डूइंग? निकालना फलाना, बिकॉज आंखों को बुरी लगती हैं चीज़ें, और फिर ये आपका सारे जो 4 आने की स्टोरी होती है उससे भी आपके ऊपर आपकी नज़र हट जाती है जो कि चल रही है, मतलब अभी क्या चल रहा है। तो वो जो है उसको, वो दरवाज़ा खोल के उसको लाती है, देन दे हैव अ होल कॉन्वर्सेशन में शी कुंडी लगाती है, वो कहता है बैठ जाओ, किसी को बताना नहीं। बाहर उसने ये जो ट्रे रखी हुई थी, जाओ लेकर आओ, झाड़ियों से वो लेकर आती है, अब निकालो उसको, खोलो, इन सब चीज़ों से तुमने मेरा पोस्टमार्टम करना, जैसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं तो मेरा ऑपरेट करना है। क्या ऑपरेट और वहाँ पे वो वैलिड क्वेश्चन पूछता है रबिया का ऑपरेट है कैरेक्टर, आज। मेरा ऑपरेट है आज, और वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछती है कि हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे, वहाँ पे कट आ जाता है। अच्छा, अब वो सारी कॉन्वर्सेशन हो गई है, देन जंप टू द बाथरूम सीन। आफ्टर वन सीन, एक सीन की, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि डायरेक्टर एडिटर शुड हैव बीन ऑन बोर्ड, कि डायरेक्टर को कहना चाहिए था कि अच्छा ये सीन जो है ये एनजी है, ये मैं निकाल रहा हूँ, हम सीधा बाथरूम वाला लगाएंगे। बाथरूम में अगेन दैट होल कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग, अगेन शी इज टेकिंग आउट, सो एडिट, इट वाज हॉरिबल, द एडिट जंप्स, एंड देन द ड्रैग सीन्स जहाँ पे दरख्त वाला बहुत प्रिटी था, वो बड़ा लंबा चला जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम गुजार रहे हैं। सो आई एम सॉरी बट आई वाज वेरी नॉट हैप्पी विद। अच्छा, अभी गोली वाले सीन पे बहुत डिस्कशन चल रहा था, गोली वाले के ऊपर भी लाइक यू नो यू, लेकिन वो क्यों आया है? वो इतना बड़ा सरदार है, तुम अपने एरिया में पहुंच गए हो। आई थिंक ही इज गोइंग टू, जो मुझे लग रहा है, आई थिंक वो आप घर के अंदर ही छुप करके, घर के अंदर का राज, जो वो कहता है ना कि जो भी है अपने लाला को कहता है जो भी है वो इस घर के अंदर ही है और हमें पता चलाना होगा कि, सो आई थिंक ही इज गोइंग टू हाइड इनसाइड द हाउस, और अंदर से वो रबिया की या जरमाला की मदद से वो करेगा। मैं सोच रही हूँ। ओके, आई थिंक यही एक रीजनेबल वे बनता है। अदरवाइज इतना बड़े सरदार हो तुम, तुम्हारे तो पूरा काफिले के ऊपर अटैक हुआ है। देखो आई थिंक जहाँ से उसने इसको ब्लेम करना शुरू किया ना, सोराब ने, तुम्हारी वजह से मरी है, तुम्हारी, आई थिंक वहाँ से इसका दिमाग चलना शुरू हो गया। दैट्स व्हाई ही इज टेकन हिम ऑन आल्सो ना दिस टाइम, दैट्स व्हाट आई फील। सो ही डज नो दैट देयर इज सम गड़बड़, एंड देन क्या कहते हैं, ऑब्वियसली उसको नहीं पता चला, लेकिन रबिया ने पॉइंट आउट लास्ट वाले उसमें अबाउट द पॉइजन कि आप ये ना पिए, फिर यू नो, तो वो सारी चीज़ें जो ना उसके माइंड में अब चल रही हैं कि ये जो भी हो रहा है इंटरनली हो रहा है, बिकॉज देखिए तुरसम इज नोवेयर इन साइट, what's his name, Adnan, what is his name, Zafran, he is nowhere in sight, so he knows that whatever is happening, and he's so suspicious about Banu's death. He's very suspicious about, because he knows that she didn't die, she didn't commit suicide, because he knows what happened. So many scenes which would like मतलब आप एक होता है ना फिनेस आ जाता है। अब लाइक जैसे कासिम का वो था, कासिम की मुझे चीज़ों की थे, एक सीन का दूसरे सीन से जुड़ना और एक रब्त होना चाहिए। दिस आई बिलीव हैपन्स विद अ लॉट ऑफ सीन्स, क्योंकि आगे पीछे शूट हुए होते हैं तो एक्टर्स अपना इमोशन भूल जाते हैं, या ये भूल जाते हैं कि हमने पिछला, ये फ़र्ज़ है एसोसिएट का या डायरेक्टर का बताना कि आप जब वहाँ से निकले थे तो आपका ये मूड था, बिल्कुल आप बहुत तेज़ निकली थी वहाँ से, बेटा अब आप तेज़ तेज़ चलती हुई अंदर जाएंगी, यू नो, या आपने वहाँ हंस रहे थे तो अब आपका मूड यहाँ आके एकदम नहीं हो जाएगा। ये बहुत, ये जो बस तेरा साथ हो उसमें ये नहीं, उसमें मैंने देखा सीन्स जुड़े हुए होते हैं, बड़े तरीके से तमीज़ से साथ में जोड़े हुए होते हैं, और नज़र आ रहा होता है कि अच्छा पिछला वाला इमोशन जो है वो कैरी हो रहा है अगले सीन के अंदर, वरना बहुत टूट जाते हैं। सो आई थिंक डायरेक्शन के मार्क्स देने हैं, मैं अब मार्क्स क्या करूँगी, खुद में Writing and direction. So direction I will, because of the edit I will give it a 6, and writing I think the story did not do anything for me, was not like कोई ऐसे amazing dialogue except for that one scene where Sarbaland is talking to the Lala and telling him that, you know, I'm going to get this person, whoever this is, and don't forget that I am the Sardar now, and last वाला scene तो could have been better, उसको mute कर देते, बोलने की ज़रूरत क्या थी कि ये निकालो, चिमटा पकड़ो, चिमटे से मेरे फोर्सेप्स या जो भी फोर्सेप्स है, because he said बाहर बन जाती and I was like, he could have said forceps because लोगों को समझ में आती है। अब बहुत चैट जीपीटी, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लोगों को सब बातें समझ में आती है, या फिर फोर्सेप्स की उर्दू शायद मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स को पता होगी, उसको कहते ही चिमटा है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको,
But it was really weird. I don't know, the Mombatti, and it was needless to do that. Like they could have done it better somehow. I don't know, Kista, but it was I don't know. The story didn't move forward. मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसी खास अमेजिंग चीज़ नहीं लगी. मैं तो हैरान ही होती रहती हूँ सम्या को और सानिया को देख के कि वो एहसन क्या एहसन, अब मैंने तुम्हारी मामा बनना है इसी ड्रामे में एहसन. Yeah, exactly. That was ridiculous. That's Sano is I like know. playing a mother to him in the new one. Yeah, yeah. Which is Aapki what? Izzat. she's the Aapki only. Izzat. हाँ. And then Samya Mumtaz was the mother. तो मैं तो एहसन को कह रही हूँ एहसन मुझे भी मामा बनाओ अपनी, because हम वही हैं सारे एक साथ के. मैं और निमरा बुच्चा रह गए. Yeah, so no. So writing, there was nothing to it. I'll give it a 6. 6 for both. Okay, Marina ji. So bad. So I think जो चीज़ मुझे इसमें मिसिंग लगी was the director इन दोनों एपिसोड्स में, because I think वो डायरेक्शन एक वे से सही जा रही है, ज़रा च्युइंगम की उससे जा रही है, लेकिन जा रही है. चलो द फर्स्ट क्रिकेट वाला सीन unnecessarily too long, उसको आप छोटा भी करते इम्पैक्ट वही होता. अब या एपिसोड्स बिकॉज आपको व्यूअरशिप मिल रही है, तो या ये वही वाली बात हो रही है जो इश्क मुर्शिद के साथ हुई थी कि आप बस एपिसोड्स को खींच रहे हैं फॉर नो राइम और रीज़न, बिकॉज आप उनको लंबा करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको व्यूअरशिप मिल रही है और आप ड्रामा को एक्सटेंड कर रहे हैं. बट उसमें द इंटरेस्टिंग थिंग वाज, और उसका बहुत अच्छा था कि वो ही कॉल्स हिम एंड ही सेज क्रिकेट खेलें, ये वो. आप उस वक्त सोचें कहाँ जा रहा है ये सीन, बट देन द बॉल डिसअपियर्स, देन ही गोज टू दिस. सो आई एम थिंकिंग दैट ऑल्दो स्टूपिड थिंग अगर सौराब ने ये किया है कि प्रेमिस पे क्यों बेरी करेगा, ही शुड बेरी हर समवेयर आउटसाइड. आई मीन दैट इज इफ शी इज 100% डेड, राइट. सो अब अगर आपने, मुझे तो यही लगा कि वो वहाँ कहीं दफनाई गई है और उसको वो फीलिंग्स आ रही थी या उसको एक कनेक्शन वहाँ मिल रही थी. लेकिन फिर मैंने सोचा कि सौराब रियली बेवकूफ़ आदमी है कि अगर उसने प्रेमिस पे ही उसको नहीं, आई थिंक अगर घर में दफना स्टाफ है, बाकी लोग हैं छुपाने के लिए, उसे घर में दफना दी होगी. लेके मैं लाश को कहाँ लेके जाऊंगा? आसान हो सकता है ना, बिकॉज एनीवे द वे इट्स गोइंग. सो लोग दैट बाहर तो तलाश कर, जब भी तो उसे is दुपट्टा बाहर की तरफ फेंका है, मतलब उस तरफ के सब उस कि तरफ ध्यान. उस वक्त हाँ, वहाँ लेकिन घर में ध्यान ही हो उसको जाए. दफना दिए, तो वो I think- बट एनीवे, बट द अदर थिंग इज दैट जो अम्मा हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सौराब की बीवी को बिल्कुल भूल गई हैं. उसको उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं करवाई भी. पहले वो शी यूज्ड टू लुक आफ्टर हर. अब तो सिर्फ रबिया ये ना होती शायरबानों के बाद तो मैं मर जाती. अरे व्हाट इज सेंटेंस टू मेक मी. यू हैव ऑल दीज वुमेन हु हैव बीन लुकिंग आफ्टर यू बिफोर. इट वाजंट She's just spoiled. हाँ. She's just spoiled. कुछ है, meaning that. So I was wondering that where is her again. उन्हें रबिया पसंद आ गई अपने बेटे के लिए. नहीं, आई थिंक यहाँ तक तो बात नहीं. माओं को लेकिन बहुत फिर शौक भी- होता है. लेकिन फिर भी आप उसको कैसे भूल सकते हैं दूसरी बहू को. अब वो आई है तुम्हारे पास, when she comes to her to complain about क्या कहते हैं the husband, तो वो एक क्यूट सा सीन था. और ये there were many scenes before that where this woman was looking after her. So I couldn't understand. अच्छा, finally what's his name, Sardar Saab speaks. Finally, very slowly, but he speaks and he takes on. और उसमें it was a very well shot and a very intense scene. But who took the cake in that scene was Raza. Raza did a fantastic job because not only वो घबरा जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं. उफ, इतना रज़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा एक्टर है. बहुत खूबसूरत उसने वो सीन किया. और मुझे लगता है उसी की वजह से वो सीन इतना पावरफुल हुआ है, बिकॉज उसको चुप करा दिया ना. अब इसने, उसको पता है कि देयर इज समथिंग. बट आई एम सो ग्लैड दैट द सरदार इज फाइनली वोकन अप. अच्छा, फिर वो क्या था सारा, हम शिकार पे जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और वहाँ से मेरे दोस्त आ रहे. फ्रांस से भी आ रहे कहाँ थे. है, हाँ, कहाँ थे शिकार में? कहीं नहीं थे. अच्छा, और शिकार कहाँ हो रहा है? अभी तो आपने हमें ग्रीन वैलीज और ब्यूटीफुल सीनरी और वहाँ और अब सडनली आप डेजर्ट में हमें ले आए हैं. मुझे नहीं समझ आई टेरेन एकदम से कैसे चेंज हो गई आपकी, अनलेस दोनों चीजें वहाँ मौजूद हैं. हवेली भी लेकिन चेंज हुई है, बिल्कुल है चेंज ना. हाँ, because that's what I was thinking. the terrain is changed and it was very badly shot. That entire, from what we have been used to in this play, the Yeah. cinematography, the thing, it was just bad. It was like the director was not there, and it was so pathetic, that whole sequence. फायरिंग वाला सीन वाज लाइक, It was so pathetic, and then suddenly up from lush green you've gone into the desert. तो मुझे ये नहीं समझ आई नहीं वो कि- पहले भी दिखाया था कि इनके इराक के करीब एक और इलाका है जहाँ पे ये पहाड़ों से उतर के शिकार पे जाते हैं, जो शुरू में भी आपको याद हो दिखाया गया था.
इतना डिफरेंस नहीं था। और अगर था, मैं नहीं कह रही कि नहीं है, मैं लेकिन मुझे मुझे क्योंकि मैं इस एरिया में गया हूँ, मुझे जमीन मुझे इस वाले एरिया कालाबाग के करीब इलाका है जहाँ unless they go somewhere, they like from Karachi you go to Hyderabad, you go to देखिए, आपको अंदर की बात तो पता है ना, देखिए आपको अंदर की बात तो पता है ना, लोकेशंस हाँ, लेकिन महीना जी ये काला जो ब्रिज है, जो दरिया है, कालाबाग का इलाका है, जो उनका एरिया दिखाया गया, ये उसके साथ ही एडजेसेंट एरिया जहाँ पे ये शिकार के लिए गए हैं। जो दूसरा दिखाते हैं ना, वो जाफरान का दिखाते हैं, ग्रीन वैलीज, ये कुछ कंफ्यूज करते हैं 2-3 जगहों को। वो जो भाग रही थी इन द होल थिंग, अरे कोई है, और वो जो उसके ऊपर बैठा हुआ था, पत्थर पे रो रहा था, दैट वाज ऑल ब्यूटीफुल लश ग्रीनरी, those are beautiful lush, so क्या मतलब वहां से भागती भी यहाँ पर डेजर्ट की मुझे तरफ आ लगता है गई कुछ गड़बड़ थी। अच्छा, उसमें मुझे समझ नहीं आई कि where did all the goras go, और अगर आप नहीं दिखा सकते थे तो आपने बोला क्यों, ये मुझे नहीं समझ अब आपके कुछ फ्रेंड्स आपको कहने की, हाँ कुछ भी आप कह सकते थे, आप कह सकते थे बाहर से, ताकि रबिया को बिजनेस मिल सके पूरे दिन किचन में गुजारने। या एग्जैक्टली, इट वाज लिटरली दैट, बट इट मेड नो सेंस कि आप इंटरनेशनल खाने पका सके, इट जस्ट मेड नो सेंस एट ऑल। व्हाट डिड रबिया डिस्कवर ऑन द फोन, वी डोंट नो ना, एंड वी मैसेजेस या तस्वीरें देखी होंगी, बट वी विल नेवर नो, बिकॉज रबिया कुछ कहती है और फिर दूसरे एपिसोड्स में कुछ नहीं पता चलता कि रबिया ने ये क्यों कहा और कैसे कहा। तो अब जब रबिया को जो मिले, अब हमें कभी पता नहीं चलेगा। खुदा के वास्ते सारे सीक्रेट्स हमें नेक्स्ट वाले एपिसोड में बता दे कि रबिया ने इसको क्यों नहीं बताया कि तुरसम का क्या नाम, और सारी कहानी सुना दी, मुझे तो ये सारी कहानी सुना दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि she knows तुरसम का नाम, ऑफ कोर्स, of course she knows him also. मैंने डुबकी भी मार दी और उसने मुझे बचाया, तुमने मुझे बचाया, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ कह दिया, लेकिन तुरसम का नाम, और उसने पूछा भी नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे दोस्त को कातिल कौन है, मेरे दोस्त को मुझे बताओ ताकि मैं को बदला लूं अपने दोस्त का। अभी भी आप लोग सेंस ढूंढ रहे हैं। अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है जी, का भी सेंस नहीं, but the thing is that it was 2 episodes that were void of the director. To me there was no director. maybe he was not there, maybe कोई एडी शेडी कर रहा हो, मुझे तो यही लगा, बिकॉज मुझे लाइटिंग में भी फर्क लग रहा था मुझे। एंड देन दिस लास्ट सीन, उसका मकसद क्या था कि आप उनका रोमांस, दिस इज नो वे ऑफ बिल्डिंग रोमांस। आई मीन देयर आर मेनी वेज दैट यू कैन बिल्ड रोमांस। आई मीन ये खूनी रोमांस था। हाँ, जरूरत क्या है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मुझे नहीं समझ आया, और क्यों, why does there always have to be a relationship, why does there have to be, why can't they be just a hero and a heroine on their own, but उस लिहाज से, नॉट उस लिहाज से और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि तुमने इतनी जल्दी भूल गए मेरी बहन को, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तू भूल गया है। उसे किसी पे एतबार नहीं, उसके इतने लोग हैं, उनसे किसी पे एतबार नहीं है, किसी पे नहीं। गोली निकालेगी तो रबिया निकालेगी क्योंकि तुम शेफ हो। हाँ, चले। The only thing good about that scene was this boy's performance. He did it very well. Yeah, Daniel did very amazing job in that scene. So for me, 6 क्या है? Okay job है? Yeah. 5 is okay job. Okay, 5 and 5. 5 and 5. अतीका जी। नहीं तो क्या मैं क्या बोलूँ, सेंस है नहीं हर चीज़ पे। हम we just trying to find things to say about this drama. Yeah, there's nothing. I mean, it's just this is basically a tragedy. I've realized this drama is now a tragedy because इतना मजे, इतना इसमें वो potential था कि to see it go downhill so badly. I mean, अब रबिया को आप देख लें कैरेक्टर, ये एक नई नवेली लड़की इस घर में आई है and everybody is adopted her, everybody is trusting her. Except for Sheila. हाँ, नहीं मैंने मतलब किचन में गुद्दी दे दिया। How can he trust her? Okay, she was Mudassir's wife, right? But he didn't know her. Sarbulan doesn't know Rabia from anywhere. Yeah. You don't know, got a home you to could have said rescue कि her. उसने मर्डर किया मेरे दोस्त को, तुमने किया। Maybe she had murdered him. क्या पता, but इतना भरोसा, इतना there's no sense in that. अच्छा, फिर मुझे आप लोग एक बात बताएं कि जब ये शूट आउट वाला सीक्वेंस हुआ है तो how did they know where to stop to shoot out the guys who've come to kill him? शीरीन ने पूरी कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या पूरा रूट भी बताया कि इस रास्ते से आएंगे, इतने बजे आएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ ना, क्या ये हर रोज उसके बाद वो कहीं दूर थे ना शिकारगाह पे, वो घर कैसे पहुंचा, क्या हुआ? देखें या तो वो बंदे उसी सड़क से हर रोज जाते हैं, एक रूटीन है, तो आपको पता है यार ये 10 बजे यहाँ से गुजरेगा, सुबह दफ्तर तो हम खड़े हो जाएंगे। और उसने यही बताया ना, उसने कहा सुबह, these guys don't have an office routine. नहीं, उसने कहा कि सुबह शिकारगाह पे वो जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो रास्ता ठीक है, सुबह इतने बजे गुजरेंगे। अच्छा चलो, मे बी आई मिस दैट। अच्छा वो भी छोड़ दें। फोन पे शीरीन ये बोल, कहाँ ये शूट आउट हुआ है, जख्मी हालत में ये घर कैसे आया है ये? अच्छा, वो जो फोन पे बात कर रहा है लड़कों से, चलो लड़के उसको लेके आए, यार तुम अस्पताल ले जाओ,
तो मेरा it comes down to the same thing. No police, no ambulance, no hospitals, nothing. I mean, he's walked home. I'm assuming कि ये चल के आया है घर और आया है और अच्छा इतनी मज़े की बात आप लोग मिस कर गए. कैसे मिस किया आप लोगों ने ये कि रबिया को कहा उधर से जाके वो सामान ले आओ, वो पड़ा हुआ है. यानी कि somebody is gone, purchased all the surgical material वो जो उसका वो है कोई बंदा and है. left it in the veranda or whatever, and she's gone out आहिस्ता आहिस्ता and picked up his bag and tried to hide it in her dupatta क्यों? and brought it in to do a search. And also saying कि मैं किसी को नहीं Very ट्रस्ट करता, तो फिर किसको ट्रस्ट किया ये बताने के नहीं, लिए? और जो लोग लेके आए हैं वो उसको अस्पताल भी ले जाते हैं यार, वो गोली लगी हुई है. It's very forced. Situations are very forced. Meaning करना है तो बस it's करना है. become so strange. So And sad. as I said, it's now not a romance, not a thriller, it's now a tragedy. Oh. It's an on-screen A tragedy. very painful Yeah. one. Yeah. Which is very sad and बड़ा दिल दुखता है because you know Farhat Ishtiyaq is a very ऐसा big लगता है- Zanjeer turned into a ऐसा लगता है painful. कि हमारा ऑपरेट हुआ है. हाँ नहीं है. पता है दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि आपके पास इतने बड़े कैरेक्टर्स थे शुरू में. Yeah. What fantastic characters you introduced us to. All wasted. I hope they come back in some form and some sense come इस घर में back. कोई बच्चा क्या उनको आने की जरूरत ही नहीं अच्छा है. मुझे एक मेरा चीज मतलब है बताएं, कि सोराब का characters मसला ही क्या है? सोराब क्यों इतना जला कुकड़ा है? बस उसको तो सब कुछ मिला हुआ है ना. तुरसम को तो समझ आती है ना कि उसने माँ ने उसको प्यार नहीं दिया और उसको हमेशा सौतेला समझ, लेकिन सोराब को तो सब कुछ है. ही इज अ कजन, ही ग्रू अप लाइक दैट फैमिली. सो उसका मसला क्या है? but there's no sense. There is just वो लालची है. situations बनाई हुई हैं जहाँ पे आप you are forced to think अच्छा यार चलो maybe एक बड़ा वो मे भी आ जाता है कि चलो इसको भी हम हजम कर लेते हैं. हाँ, उसने जो अपना रीजन बहुत दिया था, forced. रीजन wasn't that valid. बिल्कुल जरूरी वो नहीं. बिल्कुल था कि Meaning बस हर एक बंदे को एक कि मसला मुझे है. सरदार बनना है. उसको मसला है. उसे चलो power चाहिए जाफरान थी, he को wants to मसला be a है, सरदार. तुरसम को मसला है, इसको मसला है. मीनिंग हर एक बंदे को मसला है. नहीं नहीं it's very sad. It's become a total tragedy which is very sad. तो I don't know if writing से वो root कर रहा है या direction के हाथों आके ये. I think direction is zero this time. तो maybe the writing is not so bad, but when it's come into the production team's hand and the director's hand, इसका बेड़ा Something गर्क हो has गया. gone wrong. या तो ये प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, इनको कॉम्प्रोमाइजेस बहुत किए इन्होंने. हाँ, यही हुआ होगा. हाँ कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एक्टर्स नहीं मिल रहे, लोकेशन नहीं. But there's a big mess in production right now also, right? तो I don't know. It's just I don't think फरहत इश्तियाक being such a big writer वो इतनी बुरी कहानी लिखेंगे. Honestly speaking, मैंने उनके काम किए हुए हैं, मुझे पता है. ये लगता नहीं है कि राइटिंग में इतना मसला है, बट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, which is also very sad because writers बेचारे फिर उनके ऊपर जुल्म हो जाता है ना. देखिए राइटर की तो कोशिश होती है कि वो अच्छा आपको बना के दें. अब आगे जब वो 15 लोगों के हाथों में वो स्क्रिप्ट जाती है तो देन यू आर बेसिकली यू नो आप बस फिर अल्लाह अल्लाह ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे अच्छा बना ले कोई. So, but yes, Nadia is right. In these 2 episodes, nothing moved. I mean, it was like, in fact, not just not moved, it was very senseless. A lot of things were senseless, for me at least. So, I'll give writing a 6 and direction a 5. 6 and 5. आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह रही थी कि ये जो अतिका ने बात की है ना कि बहुत प्रोडक्शन के मसले होते हैं, लेकिन वो हर एक के साथ होते हैं. हाँ. ठीक है, दिस इज वेरी बिग एंड इट्स इन अ प्लेस एंड यू नो वो चीज, बट देन द मेन थिंग इज दैट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? डायरेक्टर ही करेगा ना. इट्स हिज नेम गोइंग एट द एंड ऑफ द क्रेडिट. End of the day, it's his name. Whether it's the writer, whether it's the actors and all, but it's the director who is the commanding force of that entire project. And he has to put his foot down. He has to be there for editing, especially when you see it going this way. आप उसको जोड़ने की कोशिश करें. I mean, हमारे बेबी यहाँ ये तो डायरेक्टर आप उसको सॉर्ट करो भाई. मुझे खैर आई नहीं, नॉट मरीना कंपेयरिंग पता माई है, सेल्फ, बट मुझे घर मरीना नहीं मिल रहा था. मैंने कहा रात के शूट करेंगे बिकॉज मैं कमरा चीट, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे चीट करूं. Actually, Marina, I'll tell you something. I've just realized होता ये है जिन चैनल्स में एक मोनोपोली होती है ना, तो वहाँ पे सुस्ती भी आ जाती है. And Jio has gone through this recently and they've changed their formula कि rather than just one production house having all the production, they've taken 2-3 people on now कि भाई जैसे ARY पे एक हेल्थी कंपटीशन चलती है. Six Sigma में मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेस है. iDreams तो में. एक थोड़ी होता है कि यार उन्होंने किया हमें बेहतर करना है. जब एक मोनोपोली होती है जहाँ पे इट्स ऑल इन हाउस एंड इट्स ऑल इन द फैमिली, इट्स ऑल ऑफ कोर्स यू गोइंग टू हैव दिस प्रॉब्लम्स. इट्स लाइक अच्छा हम तो चला रहे हैं, एक राज बन जाता है ना आपका.
That's what's happening, unfortunately, now, I feel. जन जी Very sad. तो आप कह very रहे हैं कि sad. हमें भी यही होना चाहिए कि प्रोडक्शन हाउसेस को Yes, and in fact, they should be encouraging outside producers to come in because they can सब channel. कुछ खुद ही इन हाउस हाँ, नहीं तो वही ना, तो सारा इन हाउस हो गया सारा ना. हाँ डायरेक्टर्स भी And I think it's very sad because this is actually a very public network. You know, it's on the stock market. It's a IPO. yeah. It should be open to everybody coming in. अब अगर आपने उनके साथ काम भी करना है तो वो ऐसा होता है कि आपको उनके साथ जॉइंट वेंचर करना होता है. आप अलग से आप प्रोड्यूस करके हम टीवी को नहीं चला सकते हैं ना, आप नहीं लगा सकते उनके साथ. But can I It just has to say- be through one of their production houses, हाँ. which then becomes a problem because it's just you're not challenging yourself even. Numbers. हाँ. So I gave the numbers. 5 and 6 ऑडिशन से चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,227 और जंजीरें से फरज इश्तियाक साहबा के समय 4,967 27% मतलब 2.7 जो कि हाईएस्ट है. आप लोग जो मर्जी कर लें, आवाम को नजर आ रहे हैं, That's why खींच रहे स्टोरी नजर आ रही है. खींच रहे. और अगर बात की जाए यानी कि लिखाई है ये ऑडियंस के नंबर है. अगर टोटल बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,094 और शहजाद काश्मीरी के समय 5,014 28% मतलब 2.8 जो कि हाईएस्ट है. Good for him. The public is enjoying it for whatever. नादिया अब शॉक्ड, अब शॉक्ड फेस नहीं, बना. हमारा तो देखिए एक और मसला ना, हम टेक्निकली भी बहुत देख रहे होते हैं. हाँ. तो जी अब बात कर ली जाए रबिया एंड सरबुलंद. सरबुलंद. ओके. सजल एंड दानियाल. सज्जल इज अ रिमार्केबल एक्टर. शी इज लाइक फ्लॉलेस. बहुत अच्छा करती है, जो उसको मिलेगा वो कर देगी. मैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करती हूँ एंड मैं खुद भी कई दफ़ा देयर कम्स अ पॉइंट जब आप एक प्रोजेक्ट साइन कर लेते हो और आप इतना थक जाते हो लोगों को समझा. आई एम श्योर सज्जल ने बोला होगा ये ना करें या ये ना करें, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट औरत है और उसने बहुत सारे इस तरह के काम किए हुए हैं. और बट एक वक्त आता है जब आप कहते हो कि जो भी है बस खत्म ठीक है, बस करो. ख़त्म करें Yeah. आप इसको. अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही और स्क्रिप्ट में ये फ्लॉज हैं या डायरेक्टर को जो भी है बात नहीं बन रही है या जो भी है, लोकेशन सिचुएशन दूसरे एक्टर्स कहानी जो भी है, तो फिर आप गिव अप कर देते हो और आप कहते हो या अल्लाह ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए किसी तरह. मुझे लग रहा है कि सज्जल अब उस पॉइंट पे आ गई, वो सोच अब तो खत्म हो गया होगा कि बस ये अभी खत्म हो जाए. रिकॉर्डिंग चल रही है. अच्छा बस ये ख़त्म हो जाए किसी तरह, बिकॉज देयर इज़ नथिंग. एंड लाइक आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर हो गए, जैसे मरीना कह रही थी कि लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं. आई नो लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं और कई दफ़ा एक्सप्रेशंस भी होते हैं, लेकिन मैं हमेशा जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि मेरा कैरेक्टर इस कहानी को मूव कर रहा है. Yeah, हाँ. Am I the pivot? If I'm not the pivot, am I helping the pivot move the story forward? But you are the main lead. Yeah. And you have got nothing to do. Then it's, you know, you're So just there's nothing wasting you your- can yeah, do. yeah. और अभी And- तक जो एक कारनामा किया है रबिया ने वो ये कि उसे शक हुआ है कि शीरी है, उसके अलावा किसी को शक नहीं हुआ शीरी. I think उसको भी वो भी मतलब वो क्या करे उस कहानी के साथ जब आपको कुछ करने को दे ही नहीं रहे हैं और जरमाला को बता ही नहीं. अब वो खुद से तो नहीं जाके बता सकती ना कि कहेगी डायरेक्टर को कि नहीं मैंने ये सोचा है कि मैं इस एपिसोड में उसको तोड़तम का नाम बता दूंगी. नहीं. तो अब हमारी Sarbuland, I find is okay. I liked him in that scene where he एक्चुअली stands वी up आर to डूइंग 25th एपिसोड रिव्यू. which is what? यही वाले तो नहीं बताया उसे, 25th तक नहीं बताया. हाँ नहीं बताया ना, देखो ज़रा. एंड देन आई लाइक सम्या वाला सीन विद द वो जो बहू वाला था, वो खैर अब हम उनकी बात नहीं करें. बाकी दानियाल आई फाउंड हिम टू बी लाइक ही इज एन ओके एक्टर. लाइक अभी बहुत सीखना है उसने. अभी तो उसका मेरे ख्याल में पहला ड्रामा दूसरा ड्रामा है. नहीं ही डिड सो मेनी ड्रामास. He did Farrar also. फरार आल्सो, उसके अलावा बहुत सारे ड्रामास कर चुका है. इसने वो स्टैंड अप हाँ, he's गर्ल done a किया lot of था. स्टैंड अप गर्ल किया अच्छा, था. ही वाज वेरी गुड इन अच्छा, स्टैंड अप किया, गर्ल. ओके अब सही है. अब आई फाइंड हिम टू बी ओके. अच्छा अपना कर रहा है वो, हिसाब से पढ़ा लिखा बच्चा है जिसको फंसा दिया गया. जैसे वो याद है एक अनिल कपूर की फिल्म थी विरासत में, वो आता है बेचारा वो बच्चे आके इसी तरह संगे माँ में वो फंस जाता आके मिकाल बेचारा बाहर से पढ़ के आता है. सो देयर इज ऑलवेज दैट वन बच्चा जो बाहर पढ़ने जाता है फिर वो आके सरदारी में फंस जाता है, व्हिच इज लाइक अ क्लीशे थिंग. ही इज डूइंग ओके. आई थिंक द लास्ट सीन दैट ही डिड, जितना भी वो बेचारे को बोला गया था कि चिमटा उठा लो और अब इसको आग लगा लो और मतलब उसको जो भी डायरेक्शन है, ही डिड अ गुड जॉब. ही वाज वेरी गुड इन दैट वन. उसने जो लग रहा था कि उसको गोली लगी हुई है, वो पेन में लग ही रहा वाज वेरी गुड इन दैट. अच्छा था वो भी. एंड सज्जल वाज आल्सो डूइंग गुड. एक्टर्स तो सज्जल बहुत अच्छी है. बेचारी जो भी जिस हाल में उसको जो भी दिया था करने के लिए उसने ऑपरेट अच्छा किया. So yeah, you want me to give numbers? I'll give them both 7.
7 for Yeah, both. because they had nothing to do. एटलीस्ट उसको गोली लगी थी गोली वाले में क्या करूं मैं, दे ही दिया उससे ना। चले अभी उस बच्चे ने बहुत काम करना है आगे जाके। ओके हाँ। मीना जी, दानियाल एंड सज्जल। आई थिंक सज्जल विल गो बिकॉज दानियाल का थोड़ा सा ज़्यादा काम था। सज्जल को मैं 7 दे दूंगी एंड दानियाल आई विल गिव एन 8 बिकॉज दानियाल डिड दैट दैट सीन वाज वेरी उसमें एक्चुअली उसकी and even Acting बहुत अच्छी थी। even the Sardar wala, even though Raza took the scene away from him, but still, you know, finally he spoke and finally he got that, क्या कहते हैं, courage अपने and निकालने हाँ की। उसके अंदर ना उसमें कि मैं ये करूँगा वो, the way he was telling him, so I like that. So I'll give him an 8 and I'll give Sajjal. Sajjal is, I mean, like the only reason I'm giving Sajjal an 8 is because there was really nothing else. There was, there was no wow. तो 8 for both, No, 7 for her. 7 for सज्जल हाँ। and 8 for दानियाल। हाँ, otherwise Sajjal will अतिका जी। always be a 10. अब देखें वही मसला है ना कि एक्टर्स की फिर गलतियां नहीं होती जब कोई आपको स्क्रिप्ट में कोई आपको वो देते नहीं या फिर डायरेक्शन में आपको, अगेन एज अ वर्किंग एक्टर मैं अगर बैठ के देखूं कि भाई इस सीन में मैं ये कुछ कर सकती हूँ, तो फिर अगर डायरेक्टर साथ देगा तो उसको और बढ़ा भी सकते हैं आप, इनफैक्ट नादिया मैंने टॉकिंग अर्लियर हम यही बात करते हैं कि हम अपनी तरफ से बना लेते हैं काम ना, उसको निकाल लेते हैं, तो Improvise कर लेते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको होता है कि यार अच्छा उनको आपको पूरा कैरेक्टर पता होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पता होना चाहिए। जब ये स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं देते एक्टर्स को कि जी 15 एपिसोड आ गए हैं, 30 एपिसोड का है, अगले 15 जैसे काम करेंगे आते जाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि एक्टर ने फिर सेफ्टी में प्ले करना होता है, तो कोई पता नहीं कि आपने 16, 17, 18 एपिसोड्स में आपने कैरेक्टर का क्या हशर किया है। सो देयर आर दीज प्रॉब्लम्स, इवन द एक्टर्स ऑन सेट डोंट गेट कंप्लीट स्क्रिप्ट्स एनीमोर, रिहर्सल तो बहुत दूर की बात है। जब आप पढ़ ही नहीं सकते कि आप जा किधर रहे हैं, एंड आपका क्लाइमैक्स क्या है, तो आप उसका बिल्डअप कैसे करेंगे, आपको राइट? अपनी आर्क ही नहीं पता कि आप कहाँ से बिल्डअप ही नहीं आपको पता, तो उस हवाले से आई थिंक बेसिकली दीज किड्स हैव बीन गिवन व्हाट दे बीन गिवन एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट। फ्रैंकली जितना ड्रामा थोड़ा नोज डाइव कर गया है, उसके बीच में इन्होंने जो भी काम निकाला है वो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स आई थिंक इट्स अ मेस राइट नाउ। सो आई वुड गिव सज्जल आई थिंक द सेम 7 बिकॉज देयर वाजंट मच टू डू, एंड आई रियली लाइक दानियाल इन द ज़ख्मी वाला सीन। आई थिंक उनकी जो एक्सप्रेशन थे, जो उसने वो ओवरऑल उसका एक जो फीलिंग जो आ रही थी, अब मुझे वो एक दर्द महसूस हो रहा था, आई फेल्ट द पेन कि इसको एक्चुअल फिजिकल तकलीफ है। सो दैट सीन ही डिड रियली वेल। अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक एज अ कैरेक्टर दानियाल हैज़ नॉट कुड हैव एक्सपैंडेड इट मच मोर इवन इन द 2 एपिसोड्स। लेकिन अगेन वो सीन जो था जब वो क्रिकेट के बाद वो जो ग्राउंड में जब घूम रहे हैं और वो सीन में भी उसके एक्सप्रेशन ठीक थे, वो अपना काम पूरा कर रहा है बेचारा, लेकिन ये है कि ओवरऑल एक मैस है ना, तो बीच में भी फंसे हैं बेचारे, राइट? सो आई थिंक आई विल गिव हिम एन 8 आल्सो, एन 8। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,911 और सज्जल अली के हिस्से में 4,053, 18% मतलब 1.8 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए दानियाल ज़फ़र की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 22,865 और इनके हिस्से में 4,109, 18% मतलब 1.8 इनको भी मिले हैं जो कि हाईएस्ट है। Well, good for them that the audience is enjoying their work in this disaster.